तो अगर इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट तब करना पड़ता है जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आ जाते हैं। जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है उसके साथ साथ एक पोल्यूशन हमारी बॉडी में भी रहता है। वो पोल्यूशन हम ही लोग करते हैं। वो क्या चीज़ है? जो हम फास्ट फूड खाते हैं या कुछ ऐसी डाइट लेते हैं जो कि अंदर हजम ही नहीं होती है, तो वो हमारे शरीर में लेफ्ट ओवर रह जाती है। फिर वही रह के टॉक्सिन्स बनते हैं, तो वही हमारे को डिस्टर्ब करते हैं, वही फैट बनता है, उसी से हमें बीमारियां होती हैं। तो खाने पीने के भी अंदर भी ध्यान रखना है और बाहर एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। तो कुछ लोग तो मैंने देखा है कि वो खाने के बारे में भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो उनको नॉलेज भी नहीं है। देखिए, हमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है डाइट, ठीक है। अब तो हम लोग उसके बारे में जानते नहीं है, सिर्फ 2 मिनट की रिसर्च है। अपने बारे में जानिए, अपनी बॉडी के बारे में देखिए कि क्या बेटर है। और सब में जो कॉमन है वो यही है, हमारी डाइट जो होती है वो 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, फैट जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प करता है, लुब्रिकेट करता है। लेकिन फ़ैट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज की डेट में मशीनी युग के अंदर फ़ैट बहुत सारे अजीब से आ गए हैं, है ना। और फिर जब हम लेते हैं हमें प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं कि जी फ़ैट लिया था, डॉक्टर बोलता है फ़ैट को कम कर दो। ऐसा नहीं है। अब अगर आप मार्केट का निकला हुआ बटर खाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो बटर नहीं है बेसिकली, वो आपकी हेल्थ को ख़राब ही करेगा। आपको उसके जगह पे घी लेना चाहिए। अब घी के बारे में सब नाक सिकोड़ लेते हैं, कहते हैं कि घी तो अच्छा नहीं है, उससे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक घी से नहीं आ रहा है, वो जो आपने और बहुत कुछ लिया है ना, उससे आता है। घी से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। अब घी भी कई तरह का है ना। तो अगर आप उसको वैदिक पद्धति से लिया बना हुआ घी लेते हो तो वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, वो आपके लिपिड्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और अगर आप घी ऐसा ले रहे हैं कि जो मशीनों से बना है, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, कहीं ना कहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो YouTube के ऊपर इन चीज़ों का भी ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें सुनना चाहिए। देखो, अपनी बॉडी के लिए तो कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो घी जो है वो गाय का घी लो, और इंडियन का जो होती है ना, उसका घी लो, वो अच्छा होता है। तो फैट भी बहुत ज़रूरी है और प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। तो फैट के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। जो ड्यूरिंग वर्कआउट हमारे मसल्स थोड़े से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो रिपेयर हो सकते हैं। और डाइट के साथ साथ एक अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम सोते ही नहीं हैं, रात भर जागते रहते हैं और सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं। सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट तब करना पड़ता है जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आ जाते हैं, और टॉक्सिन्स के कारण वो जो डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, जो एब्जॉर्ब नहीं होता बाहर नेचर में बॉडी में, तो वो फिर हमारे फैट बन के, ट्राइग्लिसराइड बन के वो हमारे को डिस्टर्ब करते हैं। तो बॉडी जो आपको डाइट है वो इन तीनों के संगम से ही बनती है, तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनती है।
अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। और हम क्या करते हैं, हम लोग कभी फैट ख़त्म कर देते हैं तो चेहरे पे नूर ही नहीं रहता आपका। हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी लोगों को बहुत कम नॉलेज है। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल ऑफ कोर्स उन्हीं चीज़ों से बनता है जो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट्स आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों से बना होता है जो प्रोसेस्ड फूड होता है, तो वो ठीक नहीं होता। तो उससे एलडीएल बनता है, उसी से ही हमारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, उसी से ही हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम आती है। हम जितना पैकेज फूड लेंगे हम उतना ही हम लोग ख़राब होंगे। तो फैट जो होता है, याद करो आपके दादा नानी के घर जब जाते थे, या आप जो मेरी एज के हैं वो समझ पाएंगे, तो हमारे घर में घी मक्खन की नदियाँ बहती थी, हम तो कभी बीमार नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं, टाइम मिलता नहीं है अपने लिए, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन बचती नहीं है, तो फिर हम पैकेज फूड पे ही आते हैं। तो जो भी फैट होता है ना अच्छे वाला, जैसे मैं बताऊं कि आप हैंड चर्न्ड अगर घी आपको कहीं से मिले, अगर वो आप लेते हो तो वो अच्छा है। जो बहुत ज़्यादा फिजिकल करते हैं उनको भैंस का घी लेना चाहिए, और जो रीज़नेबल मतलब जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा फिटनेस के मतलब ज़्यादा फिजिकल नहीं करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं और थोड़ा सा टहलते वगैरह हैं, तो उनके लिए गाय का घी जो है वो अच्छा रहता है। तो जब हम ऐसा घी ले लेते हैं जो सब, देखिए मैंने बोला कि घी खाना चाहिए तो कुछ लोग घी ले लेंगे। अब वो वर्कआउट जितना करते हैं उसके हिसाब से अगर वो गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, जैसे वो जिनको गाय का घी लेना चाहिए वो भैंस का घी ले लेते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम आ सकती है, लिपिड्स बढ़ सकते हैं उनके। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि जो भी आप खा रहे हो ना, बस क्वेश्चन ये होना चाहिए, मतलब ध्यान ये देना चाहिए कि जो खा रहे हो ना वो अब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। इतना स्मार्ट तो आप सभी हैं ही हैं। खैर कभी कभी स्मार्टनेस चली जाती है, मेरी भी चली गई थी, क्योंकि जब हम वर्क के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम सोचने का समय ही नहीं मिलता, तो हम कुछ भी खा लेते हैं, हमें लगता है कि ये बेस्ट है। तो मुझे भी प्रॉब्लम्स आई थी, आप जानते ही हैं, मुझे हार्ट अटैक आया था। तो तभी से मैंने एक मिशन ले लिया था कि हम लोगों को हेल्प करें, क्योंकि अगर मैं रिकवर हो गया तो बाकी भी रिकवर हो सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा ज्ञान ही तो है, इतना ही ज्ञान है बस, छोटा सा। अब देखिए बॉडी को चलाने के लिए इन तीनों के अलावा हमारे को विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स ये भी चाहिए होता है। ये सब कुछ इन चीज़ों में होता है, उसके लिए आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा कुछ भी। अगर आप अलग से कुछ लेते हो, कैप्सूल्स वगैरह लेते हो, तो वो आपको हार्म ही करेंगे। तो आप जब घी लेते हो उसके अंदर सब कुछ है। उसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 है इसके अंदर, उसके अंदर अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ये सब आपकी बॉडी को हील करते हैं। आपके जो सेल रोज डिस्ट्रॉय होते हैं तो नए बन भी सकते हैं। भगवान ने बॉडी बहुत अच्छी बनाई है, आप कभी भी जाग सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट कुछ लोग इसका एडवांटेज उठाते हैं, चलो आज खा लेते हैं कल से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा एक माइंड है ना जो पीछे, वो ट्रेंड हो रहा है। अब अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में ही है। तो इसको डिले नहीं करना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, ट्रेन बेटर करना चाहिए इसको। तो डाइट के अंदर बैलेंस डाइट यही होती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिले जब हम वर्कआउट करके घर जाएं या कहीं बैठें, तो हमारी बॉडी डिमांड करती है एनर्जी की, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दो, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, रीडिंग्स हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं,
फैट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है ही है ना। चाहे आप वर्कआउट करो या ना करो तो भी प्रोटीन चाहिए। हाँ, पर कई लोग एक्सेस प्रोटीन ले लेते हैं, फिर वही बात आ जाती है, फैब्रिकेटेड मशीन का बना हुआ प्रोटीन, वे प्रोटीन के नाम से बिकते हैं, तो आप उनको ले लेते हो। आपको नेचुरल प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? आप काले चने को रात को भिगो, सुबह उसको थोड़ा सा हल्का सा सौटे करें या थोड़ा सा पानी में बॉयल कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, 2-4-5 मिनट, तो वो बहुत क्रंचीनेस उसकी ख़त्म हो जाती है और बहुत टेस्ट अच्छा लगता है उनका। कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लीजिए, उसमें अच्छा आयरन है, ब्लड बहुत अच्छा बनेगा आपका, हीमोग्लोबिन आपका ठीक होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही आपका ट्रांसपोर्टर है जो सब चीज़ें सेल तक पहुंचाता है। अब ये चीज़ें हमें कैसे पता लगेंगी? मैंने भी रिसर्च किया है, अपनी बॉडी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इतना समझने की ज़रूरत है, बाकी चलते जाओ। बहुत ज़्यादा ज्ञान भी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज ही होते रहोगे, कभी उसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया, कभी यूट्यूब में ये वीडियो आ गया, कभी वो आ गया। देखिए बस इतना ही बहुत है, बस ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के पास रहो और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। तो अगर मैं इनडिसिप्लिन में रह रहा हूँ और अगर मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो भी डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल रहेगी। बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं, सुबह शाम लेते हैं, पर उनकी डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं हुई है ना। क्यों? क्योंकि वो इनडिसिप्लिन में है। और कुछ लोग बिना मेडिसिन से भी काम चला रहे हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन में हैं, तो उनको भी ठीक रहता है। तो मैं आपको मोटिवेट इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेडिसिन लेना छोड़ दो, आप मेडिसिन लो, लेना भी चाहिए, बट उससे ज़्यादा बेटर क्या है कि जब तक मेडिसिन काम कर रही है ना, थोड़ा सा आप उसकी सपोर्ट ले सकते हो, फिर धीरे धीरे अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा फिजिकल करो, थोड़ा नेचर के पास जाओ। तो होलिस्टिक वे भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो, जिससे आप ठीक हो सकते हो, और लोग ठीक हुए भी हैं। अभी हम लोग YouTube पे डॉक्टर BRC को देखते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं वो। तो उन्होंने एक DIP डाइट बताई है, तो वो आप गूगल में या YouTube में सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने भी फॉलो किया था उसको, जब मुझे हार्ट अटैक आया था तो मैंने भी फॉलो किया था, पर तब उस टाइम के ऊपर वो सिंगल प्लेट की बात करते थे, टोटल रॉ फूड। तो मुझे उसने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था, मुझे UTI हुआ तो मेरी प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने बीच में छोड़ दिया। तो आजकल वो बात करते हैं 2 प्लेट्स की, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, जिसके अंदर प्लेट 1 में है रॉ फूड, पहले रॉ फूड खाते हैं, फिर प्लेट 2 में जो आपके घर का बना खाना है वो खाओ, जितना खाना खाओ, आप सेफ हो। और मैं फॉलो करता हूँ उसको, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। ये वाला ठीक है, क्योंकि देखिए उसका बारे में काफ़ी डिबेट होती थी कि जी रॉ फूड खाते रहोगे तो बीमार होगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, केमिकल्स भी आ रहे हैं, है ना, हमें वो पेस्टिसाइड से मिली हुई सारी सब्जियां मिल रही हैं, और बिल्कुल रॉ फूड खाओगे तो आपके, अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर ना, तो एक हीट भी है जिसको हम आयुर्वेद में बोल देते हैं पित्त, जो हमारे खाना को पचाने में मदद करती है। अगर आप नहीं थोड़ा सा कुक फूड लोगे तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। बाकी ज़्यादा अच्छा ज्ञान तो आपको अच्छा आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आप एक्सप्लोर करो, डाइटिशियन से मिलो, एक बार डिस्कस करो और फिर स्टिक टू द प्लान। थोड़ा वेरिएशन लेके आ सकते हो, आजकल डाइटिशियंस बहुत स्मार्ट हैं, तो उन्होंने आपको बहुत तरीके ऐसे निकाल के दे दिए हैं कि आप किस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हो, सो डैट आपको हमेशा ये नहीं लगेगा कि बोरिंग लाइफ है। तो बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल जाती हैं, जिसको आप उस तरीके से कुक करेंगे ये आपको, क्योंकि जो पेट भरता है ना, वो खाने से तो भरता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा भरता है आँखों से देखने से, खाने को देखने से, उसको स्मेल करने से, उसको टेस्ट करने से। अगर टेस्ट बेटर नहीं होगा तो आप कभी ना कभी इनडिसिप्लिन में आ जाओगे। तो बहुत से ऐसे तरीके मिल चुके हैं, आज लोगों ने रिसर्च की है कि वो खाना हेल्दी भी रहता है और उसको हम तरीके से कुक कर लेते हैं। ओवर कुकिंग भी बहुत गड़बड़ कर देती है कई बार। चलिए इतना बहुत है, मैंने तो जस्ट आपको हिंट दिया है, बाकी आप सब समझदार हैं, एक्सप्लोर कीजिए। तो अब ये नेचर के साथ साथ हम लोगों को डेली एक प्रॉब्लम भी जो है, जो हमारी नेचर को ख़राब कर रही है, उसको भी लोगों तक लेके आना चाहिए। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है पॉल्यूशन।
अब ये पॉल्यूशन, हम ब्लेम गेम में आते रहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया या मेरा वो ऐसा कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, टेकिंग गुड शॉट्स। ओके। तो यहाँ पे बर्ड्स वगैरह हैं? आज मैं बर्ड्स के लिए, आज मैं इंसेक्ट्स के लिए आया हूँ। ओके। बर्ड्स हैं इधर। अच्छा, चलो बढ़िया है, थैंक यू। सो हम लोगों को खुद के ऊपर भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, या अगर ऐसा प्लास्टिक अगर आप यूज़ करते हैं जो सिंगल यूज़ नहीं है, बार बार यूज़ करते हैं, फिर ठीक है, लेकिन फिर भी उसको डिस्पोज ऑफ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। वैसे गवर्नमेंट ने या लोगों ने, मैं गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट मतलब जो भी हमारे कंट्री को रूल करती है, सभी गवर्नमेंट ने इक्वली इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने सेपरेट करना शुरू कर दिया है जो हमारा गार्बेज है। तो जो सूखा गार्बेज है और जो गीला गार्बेज है, जो गीला है मतलब जो ग्रीन से बना है, जो हमारे किचन से लेफ्ट ओवर आता है, तो उसको इस तरह से वो लोग सेपरेट करके इसको फर्मेट करके इससे जो खाद वगैरह बनती है जो हमारे खेतों में यूज़ होती है, नेचुरल खाद, तो ये बन रही है। चंडीगढ़ ने भी बहुत अच्छा काम किया है, पंचकुला भी पीछे कर रहा है, जीरकपुर भी कर रहा है, वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम ये देखिए, ये भी है, अब गवर्नमेंट कितना करेगी जब हम ही नहीं समझेंगे तो क्या होगा। ये देखिए, सी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी, बट ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे प्लास्टिक का क्या हाल होता है। ये प्लास्टिक जो है हमारे, ये जो बेचारे बेजुबान जो हमारे को नेचर ने दिए हैं, जो हमारी हेल्प के लिए बने हैं, ये जो गायें हैं, ठीक है, ये बेचारे यही प्लास्टिक खाती हैं, क्योंकि इनको उस तरह की समझ नहीं है ना, और जो मिलता है वही खाएंगे। तो देखिए ये भी हम एक पाप करते हैं, सिन करते हैं, तो इसको भी देखना चाहिए। इसी को प्लास्टिक को जो हम लोगों ने छोड़ा है, जिसको डिस्पोज ऑफ हम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी से यही प्लास्टिक खा खा के जो हमारी गौ माता है वो परेशान है। और आजकल इसकी एक डिसीज़ आई है, लंपी डिसीज़, वो कहीं और की देन नहीं है, वो हम इंसानों की देनी है। लेकिन बहुत सारे नेक इंसान भी हैं जो इनकी केयर कर रहे हैं, जो इनको इंजेक्शंस दे रहे हैं, इनकी तकलीफ़ को दूर कर रहे हैं। सलाम है, सल्यूट करता हूँ मैं उन सबको, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं बस। अब ये कहाँ ले जाएगा इतना कूड़ा, और यही अगर हम ऐसी पैकेजिंग, देखिए इंडस्ट्री सिर्फ आपकी बॉडी में टॉक्सिन नहीं लेके आती है, तो एनवायरनमेंट में भी लेके आती है। तो पहले पर इंडस्ट्री का भी क्या कसूर है, वो भी हम लोगों ने डिमांड किया था कि हमारे को यहाँ तक ऐसे मिल जाए, तो उन्होंने प्लास्टिक इन्वेंट किया, क्योंकि हम थोड़ा सा भी पेन लेना नहीं चाहते कि हम निकल लें या हमें घर बैठे सब कुछ चाहिए। तो फिर रोड क्रॉस करते हुए ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जब सेफ हो तभी निकले। तो मैं कह रहा था कि ये जब डिमांड, जो इंडस्ट्री बन रही है, जो इंडस्ट्री में जो चीज़ बन रही है, वो हमारे कारण ही तो बन रही है। जो हम डिमांड करते हैं वो तैयार कर देते हैं वो लोग। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी हर ही कोई जो है वो ले लेता है। तो दोस्तों, चेंज हमें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। मुझे मतलब मुश्किल है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, माइंड को ट्रेन कीजिए, एक्सेप्टेंस लेवल लेके आइए। आप गार्बेज के लिए प्लास्टिक जो डिस्टर्ब कर रहा है, गार्बेज तो होता ही है। देखिए गार्बेज दो तरह का है, ग्रीन गार्बेज है जो अब्जॉर्ब हो जाता है नेचर में, और दूसरा जो मैन मेड गार्बेज है, जैसे प्लास्टिक हो गया। तो ये सब चीज़ें ये रिसाइकल में होती हैं कुछ, पर सारा रिसाइकल नहीं हो पाता। और जब तक रिसाइकल होता है तब तक हमारे बेजुबान जानवर और जो प्लास्टिक से जो टॉक्सिन निकल रहा है, एनवायरनमेंट पड़ा है, वो सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं थोड़ा सा घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं करता हूँ, मैं आपकी तरह काम भी करता हूँ। बस थोड़ा बैलेंस बना के रखा हुआ है लाइफ के अंदर। टाइम पे ऑफिस ही पहुँचना होता है, और साइकिलिंग भी करता हूँ अपनी फिटनेस के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
ओके